क्या है बच्चों, करे शुरू। दिव्या, शानी, नेहा। चलो, वेलकम बैक बच्चों। हमने कल तक क्या सीखा, एक बार क्विकली सुन लो। मैकेनिक्स के लेक्चर में मैकेनिक्स हमने आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे करते हैं कंटेंट कवर, ताकि आपका इनसेम या फिर जो आपका अंदर का टेस्ट होने वाला है वो अच्छा अटेम्प्ट हो सके, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट हो सके। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए कंटेंट कवर करने की कोशिश करता हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रिजल्टेंट क्या होता है समझाया, फिर मैंने आपको रिजल्टेंट निकालना दो फोर्सेस का भी सिखाया बाय मेथड कॉल्ड एज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, दो चीजें सीख गए हैं अभी तक हम लोग। दो चीजें क्या सीखे हैं? दो चीज में जो हमने सबसे पहली चीज सीखी है वो है कि भाई, ओके, सबसे पहली चीज जो हमने सीखी है, सबसे पहली चीज रिजॉल्व करना फोर्स को। ओके, फोर्स को रिजॉल्व करना सीखा है। फोर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं? कोई भी फोर्स जिस पॉइंट से निकल रहा है उस पॉइंट से एक मारो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक मारो वर्टिकल लाइन, जैसे कि वो एक क्वाड्रेंट में समा जाए। एक मारो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक मारो वर्टिकल लाइन, जिससे कि फोर्स एक क्वाड्रेंट में समा जाए। वो फोर्स जिसके साथ एंगल बनाता वो उसका कॉस कंपोनेंट, जो नहीं बनाता वो उसका साइन कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा इसका एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा इसका एफ साइन थीटा। जो एंगल बनाता वो कॉस, जो नहीं बनाता वो साइन। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अगर एक फोर्स है तो इसके दो कंपोनेंट कुछ इस तरह होंगे। अगर ये एंगल बना रहा है इसके साथ में, तो जो एंगल बनाता वो कॉस, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा इसका एफ साइन थीटा। इजी। इस तरह से हम लोग फोर्स रिजॉल्व करना सीखे हैं। एंड इसके बाद में मैंने जो आपको सिखाया वो था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोलता है? कोई भी दो फोर्स, ओके, कोई भी दो फोर्स, जैसे कि अगर एक फोर्स है P और एक फोर्स है Q, व्हाट इज दिस? दिस इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। कोई भी दो फोर्स अगर P और Q हैं और उनके बीच में अगर कोई एंगल अल्फा बन रहा है, उनके बीच में कोई एंगल अगर अल्फा बन रहा है, तो R होगा उनका रिजल्टेंट। ओके, तो R होगा उनका रिजल्टेंट। वो रिजल्टेंट उनके बीच में ही होगा, किसके? P और Q के बीच में ही होगा, और वो रिजल्टेंट R बनाएगा एंगल थीटा विद P। दो फोर्स P और Q के बीच में एंगल अगर है अल्फा, तो वो फोर्स का रिजल्टेंट होगा R, जो बनाएगा एंगल थीटा विद P। R कैसे निकलेगा? R निकलेगा बाय यूजिंग अ रिलेशन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। और थीटा कैसे निकलेगा? ये निकलेगा बाय रिलेशन tan इनवर्स ऑफ Q sin अल्फा अपॉन P प्लस Q cos अल्फा। जस्ट टू टेल यू, मैकेनिक्स से कितना अच्छा सब्जेक्ट ये है कि इसमें पूरे सिलेबस में आपको 4-5 फॉर्मूला ही याद रखने पड़ते हैं, बाकी फॉर्मूला याद रखने की नौबत नहीं आती है। उसमें से ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ता है, अदरवाइज फॉर्मूला याद रखने का सब्जेक्ट मैकेनिक्स नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट, सिर्फ लॉजिक के ऊपर है। ओके, तो ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम था। मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, होमवर्क किया? होमवर्क दिया था मैंने आपको। वो होमवर्क का आंसर किसी ने निकाला तो बता दो क्या है आंसर, आर कितना आया? किसी ने किया है तो आंसर बता दो, कितना है श्रावणी? आर ओके, वेरी गुड। और थीटा कितना आया? 79.10। ओके, 1 आया। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका रिजल्टेंट। वेरी गुड। बाकी सब लोगों का भी आंसर मैच हुआ है? आंसर आदत बनाओ यार होमवर्क करने की। होमवर्क की आदत नहीं बनाओगे ना, ओके,
होमवर्क की आदत नहीं बनाओगे तो आगे मुश्किल होगा। एक एक दो दो क्वेश्चन नहीं देता हूँ, ज्यादा देता नहीं हूँ मैं, इससे आपका रिवीजन हो जाता है जो आपने पढ़ा है उस दिन। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट एंड लेट अस टॉक अबाउट टुडे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक ओनली। कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूं ताकि इससे क्या होगा, आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूं दो फोर्सेस, ओके, दो फोर्सेस, एक सेकेंड, अगर मैं बोलता हूं दो फोर्स हैं, इनकी वैल्यू ले लेते हैं, इनकी वैल्यू लेट अस टेक 800 एंड 1000, और इनका एक रिजल्टेंट है, ओके, और इनका एक रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो है लेट अस से 1200, उनकी रिजल्टेंट की वैल्यू है 1200। और क्वेश्चन बोलता है कि आप, ये क्या है, ये रिजल्टेंट है, ठीक है, इट इज इक्वल टू रिजल्टेंट, इसे मैंने अलग कलर से लिखा है, और इनकी जो एंगल्स हैं, एंगल्स ऐसे दिए हैं, लेट से अल्फा एंड, अल्फा की जगह पे आई विल यूज एंगल, लेट में इसे अल्फा हमने यूज किया ना, तो इसको मैं बोलता हूं बीटा एंड गैमा, ओके, बीटा एंड गैमा। तो क्वेश्चन बोलता है कि इफ टू फोर्सेस 800 न्यूटन and 1000 Newton have resultant, okay, have resultant 1200 Newton as shown in figure, find beta and gamma angles, okay, find beta and gamma angles। आपको ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो अब आपको ये क्वेश्चन अगर बोला है तो क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट डिफिकल्ट। क्वेश्चन ने खुद चल के बोला ये रिजल्टेंट है ना, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाना है, लेकिन पहला काम ये होना चाहिए किसी को P असाइन करो और किसी को Q असाइन करो, ठीक है। इनमें लेट से मैं इसको P असाइन कर दे रहा हूं, लेट से मैं इसको Q असाइन कर दे रहा हूं, ठीक है। पहले P असाइन करो, Q असाइन करो, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो अल्फा होता है। तो इस केस में अगर मैं कहता हूं P है 800 न्यूटन, Q है 1000 न्यूटन, तो जो अल्फा होगा वो हो जाएगा बीटा प्लस गैमा। क्वेश्चन में वैल्यू है नहीं, निकालनी है हमें, लेकिन वो बीटा प्लस गैमा होगा। और दूसरा जो आर है यहां पे वो हो जाएगा 1200 न्यूटन, ओके, हो जाएगा 1200 न्यूटन। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है भैया बीटा और गैमा की वैल्यू बता दो, और आपके फॉर्मूला के हिसाब से डायग्राम ध्यान से देखो तो थीटा वाज एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो गैमा है वही हमारे फॉर्मूला में थीटा है, गैमा ही हमारा थीटा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव अज्यूम्ड एंड व्हाट आर द फॉर्मूलाज दैट दे हैव गिवन अस, ओके। ये क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन हो चुका है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा, करेक्ट। तो थीटा हो जाएगा, सॉरी थीटा की वैल्यू अभी नहीं, पहले मैं आर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ये हो जाएगा 1200 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी कितना है, पी है 800, क्यू है 12, क्यू है 1000, 2 इंटू 800 इंटू 1000 इंटू कॉस अल्फा। हमारा जो नोटेशन है वही फॉलो कर रहे हैं, ओके, हमारा नोटेशन अल्फा है, हम अल्फा ही फॉलो कर रहे हैं। इस पूरे इक्वेशन में अगर ध्यान से देखो तो एवरीथिंग इज नोन एक्सेप्ट अल्फा, तो अल्फा निकाल लो। तो व्हाट विल बी अल्फा के लिए, अल्फा के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये आएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये 1200 स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन ऐसा दिखेगा, 1200 स्क्वायर माइनस 800 स्क्वायर माइनस 1000 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 800 इंटू 1000 इंटू कॉस अल्फा, करेक्ट। मैंने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड को।
अब मैं आपको बताया, मैं ना इसमें आपको कैल्सी का शॉर्टकट सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। अब ये क्वेश्चन में कैल्सी की मदद कैसे लेंगे हम लोग? कैल्सी की मदद लेने के लिए पहले मैं इसको लिख देता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं कॉस अल्फा। ओके, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा विल बी इज इक्वल टू, काय को पूरा सिंप्लीफाई करते बैठने का, 1200 माइनस 800 माइनस 1000 स्क्वायर अपॉन जो जाएगा 2 इंटू 800 इंटू 10⁻3। डायरेक्ट कैल्सियम में पुट करो। ओके, डायरेक्ट कैल्सियम पुट करो। अभी हो जाएगा कॉस इनवर्स, क्या दबाने का? शिफ्ट दबाने का। ओके, ये शिफ्ट, इसके बाद में कॉस का बटन दबाओगे तो कॉस इनवर्स आ जाएगा। देखो कॉस इनवर्स आ गया। उसके बाद में फ्रैक्शन का बटन दबाओ, फ्रैक्शन का बटन दबा के जितना भी सामने है सब टाइप कर दो। 1200 स्क्वायर माइनस 800 स्क्वायर माइनस 1000 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 इंटू 10⁵, ओके, 2 इंटू 8⁵ एंड ब्रैकेट क्लोज। मैंने पूरा टाइप कर दिया, पूरा टाइप कर दिया, और मेरे पास में आंसर आ गया 97.18 डिग्री। क्या है मेरे पास में? 97.18 डिग्री। तो आंसर आया है अल्फा इज इक्वल टू 97.18 डिग्री। अच्छा, एक आदत बना लोगे अपनी, ठीक है? कैल्सी यूज करना ही है। मैं जितना क्वेश्चन लूंगा क्लास में, जितना मैं करूंगा सॉल्व, मैं कैल्सी हाथ में रखूंगा, लेकिन आपको मुझे कमिट करना पड़ेगा कैल्सी आप लेकर बैठोगे। मेरे से गलती हो सकती है, क्योंकि पढ़ा भी रहा हूँ कैल्सी में डालो, मेरे से गलती हो सकती है। तो मैं तो बोलता हूँ मुझे हेल्प करने के लिए कैल्सी लेकर रखो, खुद की मत हेल्प करो, मुझे हेल्प करो, कैल्सी लेकर बैठो। बच्चों याद करो, कैल्सी जितना हाथ में रहेगा ना, जितना आप कैल्सी में हर वैल्यू पुट करोगे, उतना ही आपका भला होने वाला है। तो कैल्सी में हर वैल्यू पुट करो। आप चेक करो कि ये सेम आ रहा है क्या, सेम आ रहा है क्या, चेक करो, चेक कर लो सेम आ रहा है क्या। कॉस इनवर्स पुट करके देखो जरा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, देखो मैंने अल्फा निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया है, इसका मतलब बीटा प्लस गामा निकाल लिया। अब मेरे को अल्फा आया है तो मेरे दोनों एंगल का एडिशन आएगा। तो मैं अभी क्या करूंगा, मेरे को मालूम है अल्फा ही थीटा है, और मुझको tan थीटा का फॉर्मूला आता है, tan इनवर्स, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ q साइन अल्फा अपॉन p प्लस q कॉस अल्फा। ये फॉर्मूला है मेरे पास में, जस्ट सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं। तो थीटा which is nothing but gamma, okay, which is nothing but gamma. Why? Because resultant makes angle theta with p, resultant makes angle theta with p, तो थीटा ही gamma है, क्योंकि resultant making angle theta with p is nothing but gamma over here. So ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ q sin अल्फा। तो q कितना है, 1000, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 साइन अल्फा की वैल्यू है 97.18 अपॉन P कितना है, P है 800 प्लस 1000, कैलसी उठा लो फटाक से, cos 97.18। अब इसका tan इनवर्स ले लो फटाक से। तो tan इनवर्स ले लिया मैंने यहाँ पे, तो आगे tan इनवर्स कैल्सियम पुट करो, शिफ्ट tan दबा के, ऊपर आएगा 1000 साइन 97.18, 1800 प्लस, किसी का मेरे पहले आ जाए तो बता देना, 800 प्लस 1000 cos 97.18 ब्रैकेट क्लोज। किसी का आया क्या? किसी ने नोटिस किया मैं यहाँ पे मॉड्यूलस डालता हूँ, हमेशा मॉड्यूलस डालता हूँ। अगर मैं मॉड्यूलस डाल रहा हूँ तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, पूछना चाहिए अगर आपको डाउट आता है तो। ओके, कितना है अल्फा, कितना, सॉरी कितना है थीटा, कितना है गामा? कोई लेके बैठा है कैल्सी की नहीं? नेहा, दिव्या, श्रावणी, महेश, वेरी गुड। ओके,
ये आ गया 55.77 डिग्री। क्या बात है। तो अभी हमारे पास में गैमा आ गया, तो मतलब यहाँ पे डायग्राम में मैं मार्क कर दूंगा, ये आ जाता है मेरा 55 पॉइंट, इसमें नहीं बनाऊंगा, ठीक है, अलग से बनाऊंगा, नहीं तो आपकी भी आदत खराब हो जाएगी। तो मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ, अलग से ड्रॉ करता हूँ आंसर आने के बाद में। इस कोने में कैसे, इफ दिस इज योर क्यू दैट इज 1000 न्यूटन, if this is okay, if this is your 800 न्यूटन, ओके, देन बीच में रिजल्टेंट है अगर ये विच इज 1200 न्यूटन, तो हमने जो निकाला है उसमें ये आया है 55.77। अब ये आ गया है, तो इसको क्या करो, ये निकालने के लिए 97 माइनस ये करो, है ना। वी शुड नो दैट बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस गैमा, अल्फा माइनस गैमा, तो ये हो जाएगा 97.18 माइनस 55.77 माइनस, ओके, कितना आ गया ये 41.40, या 41.41, 41.41, सो ये आता है 41.41 एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा। दिस इज 41.41 डिग्री एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, लिख लो, लिख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा अभी एंड फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को रोकूंगा। ये क्वेश्चन पूरा लिख लेना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बड़े ही कॉमन है, और मुझे ऐसा क्यों फीलिंग है कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे। इसी तरह बिल्कुल गोयल डन हो जाएगा तो बताना। लिख के हो जाएगा तो बताना बच्चों, अगला क्वेश्चन करेंगे। अच्छे से लिखना, ठीक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट, डायग्राम, गिवन डेटा, सॉल्यूशन, ओके, लास्ट का आंसर, जितना बोर्ड पे है सब होना चाहिए, सब होना चाहिए। आप जब भी एग्जाम में अपना आंसर दे के आओगे ना, तो अभी देखो, अभी आपका टीचर आपको दे सकता है गलती करने पे मार्क्स, लेकिन ये बहुत जरूरी है, लास्ट में ये होना चाहिए, ठीक है, लास्ट में ये होना चाहिए, ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर है, सब कुछ आपके पास में होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त
शुरुआत कभी भी गिवन डेटा से होनी चाहिए, ठीक है। गिवन डेटा के बिना सॉल्यूशन मत शुरू करा करो, और फिर यहां से सॉल्यूशन शुरू होता है। बढ़े आगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक 5 मिनट ट्राई करना, ठीक है। 5 मिनट ट्राई करना, 5 मिनट ट्राई करना। क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ओके। ये यूनिवर्सिटी का बड़ा ही फेवरेट होता है क्वेश्चन। मतलब उन्होंने दिया है, अगर एक ये रिजल्टेंट है विच इज 3600 न्यूटन, ये है 1800 न्यूटन, ये है 2400 न्यूटन, ओके। आपको बताना है एंगल अल्फा एंड बीटा, ओके। फाइंड अल्फा एंड बीटा। फटाफट कर दो, फटाफट कर दो। सेम तरह क्वेश्चन है, सेम तरह क्वेश्चन है। 5 मिनट आपको देता हूं मैं, जल्दी से खत्म कर दो इसको। आज नया कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन के बाद। ये क्वेश्चन मैं करा के दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करा के दूंगा। फिलहाल आपको ये क्वेश्चन का मेरे को खाली आंसर बता देना है। वंस यू डन, तो मुझे खाली आप अल्फा और बीटा क्या आता है बता देना। दो लोगों ने अगर सेम आंसर बता दिया मतलब आपका करेक्ट है। जल्दी से। मैं आपको रेफरेंस सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट में सॉल्यूशन भी कर दूंगा, लेकिन 2 जन बता देंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बहुत जरूरी है लेक्चर में आप सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। खुद का कैलसी यूज करना है, खुद लिखना है, शॉर्टकट नहीं मारना है, नोट्स अच्छे बनाना है।
आया किसी का? क्विकली मैं कुछ सॉल्यूशन के लिए हेल्प कर देता हूं। मतलब अगर मैं आर का रिलेशन यूज करूंगा तो R will be is equal to under root of p square plus q square plus 2pq cos अल्फा। तो इसमें ये सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq। तो अल्फा विल बी cos इनवर्स ऑफ, ओके कैल्शियम में डायरेक्ट पुट कर देना, आर स्क्वायर हो जाएगा 3600 का स्क्वायर, पी का हो जाएगा 2400 का स्क्वायर माइनस 1800 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2400 का प्रोडक्ट इंटू 1800 का प्रोडक्ट। कितना आया था अल्फा? ओके वेरी गुड। थ्री सिक्स डबल जीरो स्क्वायर माइनस 2400 स्क्वायर माइनस 1800 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2400 इंटू 1800, परफेक्ट 62.72। वेरी गुड डियर। और अल्फा आ गया है तो बीटा निकालने के लिए मैं रिलेशन यूज करूंगा tan इनवर्स वाला। ओके tan इनवर्स वाला रिलेशन यूज करूंगा। तो फिर tan इनवर्स किसका निकलेगा? क्या निकलेगा? बीटा निकलेगा। बीटा विल बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ q साइन अल्फा अपॉन p प्लस q कॉस अल्फा। तो कैल्शियम में पुट करता हूं tan इनवर्स ऑफ, आपको भी कैल्शियम यूज करना है, ये जाएगा q q q q q कितना है? 1800 लिया मैंने q को, 1800 इंटू q साइन अल्फा 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 62.72 अपॉन 2400 प्लस 1800 इंटू कॉस 62.72 कितना आया? वेरी गुड। सो बीटा 26.38 डिग्री। वेरी गुड। ये बीटा हो गया ना, करेक्ट है ना? आप गैमा भी बोल सकते हो उसको, लेकिन डायग्राम में क्या है? रिजल्टेंट मेकिंग एंगल विद द पी, करेक्ट? हाँ ये हो गया। अब इसके बाद में बीटा हो गया तो मुझे देख के समझ में आ रहा है, अच्छा ये अल्फा नहीं है, ये अल्फा मेरा अल्फा है, पुराना अल्फा, ये वाला अल्फा नहीं है। मैं इसको अगर बोलूंगा तो इसको मैं अल्फा डैश बोल देता हूं अभी फॉर सेक, ठीक है? इसको अल्फा डैश बोल देता हूं, अल्फा डैश। मेरा अल्फा क्या है? ये मैंने जो अल्फा निकाला ये अल्फा ये वाला निकाला है मैंने, पी और क्यू के बीच का एंगल, ये अल्फा निकाला है मैंने। तो अल्फा डैश क्या हो जाएगा? अल्फा डैश विल बी अल्फा माइनस बीटा। सो ये कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा एज 62.72 माइनस 26.38। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 62.38, इसमें से किया तो 35.99 मतलब 36 डिग्री। समझ में आया? थर्टी 36.34। ये हो गया आपका अल्फा डैश। देखो नाम आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में भी आप अपने नाम इसको चेंज कर सकते हो, नाम चेंज करके इनको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है? सॉल्यूशन है, मैच करो, देखो हो रहा है क्या? अल्फा डैश समझ में आया? कोई चीज रिपीट करने की जरूरत है क्या? जब तक सॉल्व नहीं करोगे टेंशन आएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन होने चाहिए। मैं क्लास क्वेश्चन कराने वाला हूँ, किसी को लिखने के लिए टाइम चाहिए तो बोलना, नहीं तो मैं 1 मिनट के बाद में वो क्वेश्चन कराता हूँ, वो एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आज नया कंसेप्ट सिखा सकूं।
आज नया कंसेप्ट सिखा सकूं। वो नया कंसेप्ट अगले लेक्चर में खत्म होते हुए अगले लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, मोमेंटम। तो मोमेंटम बनाए रखो बस मेरे साथ। ये समझ में आ गया है? आगे बढ़ता हूं मैं अब आपको नया क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ये वाला। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं, चलो। अभी क्वेश्चन मैं करता हूं, मेरे साथ साथ करना, थोड़ा मेरे को देखना है इसमें कैल्सी कैसे यूज होता है। देखो, अब ये क्वेश्चन में डेटा क्या अननोन है, आर और पी अननोन है। आपको क्या निकालना है? आपको आर निकालना है और पी निकालना है, आर और पी निकालना है। तो क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो आर का फॉर्मूला क्या होता है? आर का फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है अपना tan थीटा का, tan थीटा हो जाता है q साइन अल्फा अपॉन p प्लस q कॉस अल्फा। अब हमको हमारे नोटेशन यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको अल्फा नहीं बोलते, हम इसको थीटा बोलते हैं। तो ये हमारे लिए थीटा है, ये हमारे लिए थीटा है। हमारे लिए अल्फा क्या होता है? ये पूरा एंगल अल्फा होता है हमारे लिए, हमारे लिए पूरा एंगल ये अल्फा होता है। देखो ये नोटेशन, यही ध्यान देना है, आपके हिसाब से नोटेशन हर बार नहीं आएगा, है ना। तो इस नोटेशन के हिसाब से जो अल्फा होगा वो हो जाएगा 30 प्लस 25, 55 डिग्री, समझा? ये अल्फा हो जाएगा। और ये अल्फा अगर है मेरे पास में, और इस हमारे नोटेशन के हिसाब से जो थीटा हो जाएगा वो 25 डिग्री हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? हमारे नोटेशन के हिसाब से अल्फा इज एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। सी, पी और क्यू के बीच का एंगल क्या है? 30 प्लस 25। हमारे नोटेशन के हिसाब से एंगल बिटवीन आर एंड पी इज थीटा। तो मैंने अपने नोटेशन के हिसाब से गिवन डेटा को एनालाइज कर लिया, ये है हमारे हिसाब से डेटा, ठीक है। इन्होंने इसको अल्फा बोला है, मैं इसको अल्फा डैश बोल दूंगा तो अवॉइड कंफ्यूजन, अल्फा डैश बोल दूंगा तो अवॉइड कंफ्यूजन। ये डेटा है, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपको क्या क्या निकालना है? आपको आर और पी निकालना है। अगर तुम इस इक्वेशन में देखोगे तो यहां से कुछ नहीं आएगा, यहां से लेकिन मैं पी निकाल सकता हूं, इसमें से मैं पी निकाल सकता हूं। देखो पी कैसे निकलेगा? tan थीटा, तो tan 25 इज इक्वल टू क्यू कितना है? 2.4 साइन अल्फा कितना है? 55 अपॉन पी कितना है? पी तो चाहिए मुझे, और क्यू है मेरा 2.4 cos 55, cos 55। मैं तुमको एक शॉर्टकट सिखाने के लिए क्वेश्चन लिया बाय द वे, कैल्सी का शॉर्टकट, ध्यान से देखना अभी, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं अभी इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये इक्वेशन देखो कैसा बन जाएगा। पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है, ये ऐसा हो जाएगा tan ऑफ 25 ब्रैकेट p प्लस 2.4 cos 55, और इसको इस तरफ लाए सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा 2.4 साइन 55 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एक स्टेप में सॉल्व हो जाता है, एक स्टेप में, कैल्सी में एक स्टेप में, ओके, एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। मतलब सिंप्लीफाई वगैरह करते बैठना नहीं, कैल्सी है कि हमारे पास में, टाइम बचाना है, ठीक है। और ये लीगल मेथड है और ये करना जरूरी है, ये सीखना जरूरी है, इसे सिखा रहा हूं। कैल्सी में यही इक्वेशन पूरा टाइप करना है, ऐसे कैसे, ऐसे के ऐसे ही टाइप करना है पूरा इक्वेशन। देखो मैं कैसे टाइप करूंगा, ध्यान से देखना अभी, ठीक है। मैं इसको टाइप करते जा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं हमेशा ऑन बटन दबा दूंगा, और मैं तो आपसे बोलूंगा क्लियर करना सीखो कैल्सी को हमेशा। मतलब अगर आप शिफ्ट दबाने का 9 दबाने का, तो देखो ऑप्शन आता है सेटअप, मेमोरी, ऑल, तो 3 दबाने का, 3 दबाने से ऑल क्लियर होता है, रीसेट ऑल, यस दबाने का, तो इससे कैल्सी आपका रीसेट हो जाता है। इसी तरह फॉलो द इंस्ट्रक्शन, ओके। क्या करने का? शिफ्ट दबाने का, 9 दबाने का एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। शिफ्ट 9 दबा के फॉलो द इंस्ट्रक्शन, कैल्सी क्लियर हो जाता है। कैल्सी क्लियर करते रहना बहुत जरूरी है, जैसे आप अपना पीसी क्लियर करते हो ना, वैसे इसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। अब मैं इक्वेशन को पुट करने जा रहा हूं, इक्वेशन देखो पुट करने जाऊंगा, तो सबसे पहले tan 25 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नया ब्रैकेट ओपन किया मैंने, ब्रैकेट ओपन करके पी की जगह पे पता क्या करना है? अब ये शिफ्ट के बाजू देखो अल्फा बटन है, ये अल्फा बटन दबाना है, वो शिफ्ट के बाजू का अल्फा बटन दबाना है। अल्फा बटन दबाने के बाद में यहाँ पे ए लिखना दिखाई देना शुरू होता है, ए, यहाँ पे ए लिख के आ जाता है। अब अल्फा दबाए, ए लिखा आ गया,
अब आपको ब्रैकेट क्लोज का बटन दबाना है, ये ब्रैकेट क्लोज का बटन दबाना, उसके ऊपर एक्स है, देखो एक्स लाइक अ वेरिएबल, तो देखो एक्स आ गया। तो मेरा ये जो इक्वेशन में पी है ना, ये एक्स के फॉर्म में मैंने लिख दिया वहां पे, ठीक है, एक्स के फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद में पूरा के पूरा इक्वेशन इसमें लिखते चले जाना, जैसे कि प्लस 2.4 कॉस 55, ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट अच्छे से क्लोज करना है, मैथ समझते हुए ब्रैकेट क्लोज करना है, माइनस 2.4 साइन 55, ब्रैकेट क्लोज किया। अब आप देखो मैंने वही टाइप किया जो यहां पर है, जैसे ये है वैसे, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं आपके कैलसी के हिसाब से ध्यान में रखूं तो यहां पर एक और ब्रैकेट आएगा एंगल का, यहां पर एक और ब्रैकेट आएगा एंगल का, जितने ब्रैकेट यहां पे है उतने ब्रैकेट यहां पे आने चाहिए। आपने वो देख लिया रहेगा, तो एक बार देखो मैंने कैसे टाइप किया है, ये देखो, ये पूरा टाइप किया, एरो की मदद से आप चेक कर सकते हो कभी भी इक्वेशन, एरो की मदद से मैंने इक्वेशन चेक कर लिया। देखो पी की जगह पे मैंने एक्स पुट किया है, देखो पी की जगह पे मैंने एक्स पुट किया है, और एक्स पुट करने के लिए क्या किया मैंने, अल्फा का बटन दबाया है, और अल्फा के बाद में ब्रैकेट क्लोज का बटन दबाया है, तो इससे वो एक्स आ जाता है। वंस यू राइट दिस इक्वेशन, ये आगे का इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के इंस्ट्रक्शंस के लिए शिफ्ट दबाने का, ठीक है, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबाने के बाद में कैलकुलेट का बटन दबाने का, यहाँ पे कैलकुलेट का बटन दबाना है, देखो सॉल्व फॉर एक्स लिख के आ गया, शिफ्ट कैलकुलेट, समझा। फिर उसके बाद में जीरो दबाने का, शिफ्ट कैलकुलेट जीरो दबाने का, सॉल्व फॉर जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो है अपना, सॉरी इक्वेशन इक्वल टू जीरो है, जीरो, एंड देन इक्वल टू दबाना है, एंड देन इक्वल टू दबाना है। द कैलसी विल टेक सम टाइम, कैलसी क्या करेगा, पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेगा और आंसर आपको लाकर दे देगा। और देखो मेरे पास में पी की वैल्यू एक्स की आ गई है, विच इज 2.839। तो आपकी पी कितने आ गई, आपकी पी की वैल्यू आ गई है 2.839 किलो न्यूटन। सीखना बहुत जरूरी है, कैलसी है तुम्हारे पास में, इसका ये मतलब है कि एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको सब आना चाहिए, ठीक है, एग्जामिनर आपसे हाई एक्सपेक्टेशन रखता है, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। तो मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन क्लास में लेता हूं जिससे आपके कैलसी के नॉलेज भी साथ साथ बढ़े, क्योंकि कैलसी का नॉलेज को लाइटली लेना मत, और कैलसी जैसे जैसे सिखाते जा रहा हूं वैसे वैसे प्रो होते जाना है। देखो मैं मैकेनिक्स के लिए तो पूरा सिखा दूंगा, बाकी आपको बाकी के सब्जेक्ट के लिए भी ट्रिक्स ढूंढने हैं धीरे धीरे, ठीक है। पी निकाल लिया मैंने, मैंने क्या किया फिर से बताता हूं, मैंने पूरा इक्वेशन बनाया, इसमें एकमात्र चीज याद रखने के लिए है कि अल्फा बटन दबा के ब्रैकेट क्लोज का बटन दबाया तो एक्स लिख के आ जाता है। पूरा इक्वेशन वैसे के वैसे टाइप करने के बाद में शिफ्ट दबाना है, कैलकुलेट दबाना है, जीरो दबाना है, इक्वल टू दबाना है। रट्टा कैसे मारना है इसको, ये मेमोरीज में बैठ जाता है आपके अंगूठे में, पता है जितना सॉल्व करते हैं, ये होता है शिफ्ट कैलकुलेट जीरो इक्वल टू, शिफ्ट कैलकुलेट जीरो इक्वल टू दबाने का आंसर आ जाता है, शिफ्ट कैलकुलेट जीरो इक्वल टू दबाने का आंसर आता है। तो पी आ गया, अब ये पी आ गया, अब ये पी आ गया है तो मैं बहुत इजीली आर निकाल सकता हूं, है ना, आर निकालना कितना आसान हो गया, मैं डायरेक्ट पुट करूंगा अभी कैलसी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ओके, 2.839 स्क्वायर प्लस क्यू 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 कितना है, 2.4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी है मेरा आया 2.839 इंटू 2.4 इंटू कॉस अल्फा, अल्फा अल्फा कितना है 55, ब्रैकेट क्लोज एंड इक्वल टू, एंड मेरा आंसर आ गया 4.67, सॉरी 4.65, 4.65 किलो न्यूटन है आंसर, ठीक है। एंड दिस इज योर बोथ आंसर, दीज आर बोथ योर आंसर्स। आई होप आपको नया कुछ सीखने को मिला कैलसी में, आपको आता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता रहेगा तो होपफुली आई एम हेल्पिंग यू, ओके। लिख लो, लिख लो, और ये रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, तो रिकॉर्डिंग आप देखकर भी कभी डाउट हुआ तो चेक कर लेना, कोई डाउट है तो पूछो, अच्छे से लिख लो, नया टॉपिक सिखाना है इसके बाद।
स्कूल में क्या सिलेबस का स्टेटस है आपके कॉलेज में, मतलब आपका स्टेटस चैप्टर कहाँ तक पहुंचा है? मतलब पहले चैप्टर में सेंट्रोइड एमआई सब हुआ है क्या, या इक्विलिब्रियम शुरू कर दिया है? अपने अपने स्कूल का बता के रखो मुझे। ओके, क्या होता है ना, कॉलेज ही पेपर सेट करने वाला है, तो वो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। आज चालू किया क्या? अच्छा, सीजीएमआई हो गया। ओके ओके, सेंट्रोइड एंड एमआई दोनों भी आपके सिलेबस में है। मैं भी पहले सेंट्रोइड करा दूंगा, एंड उसके बाद में फिर आपको इक्विलिब्रियम भी करा दूंगा। आज 17 है, तो ठीक है, टाइम है हमारे पास। हो गया तो बताना। चलो आगे बढ़े। शांतनु आज पहला दिन है क्या डियर, या कल आए थे? पहला दिन है, समझ में आ रहा है? ओके। नेहा कल आए थे क्या? समझ में आ रहा है आज का क्वेश्चन? ओके ओके, वेरी गुड। चलो मैं बढ़ता हूँ आगे, ठीक है। मैंने आपको देखो कल के लेक्चर का भी रिकॉर्डिंग, सॉरी पीडीएफ दे दिया था, आज भी ऐसे कंटेंट दे दूंगा, तो कुछ मिस हो जाएगा ना तो जरूर लिखना। क्वेश्चन ना मैं आप समझो मैं क्या करता हूँ, मैं हर कंसेप्ट का एक फ्लो रखता हूँ, जिसमें पिछला लेक्चर और आज के लेक्चर का एक कनेक्टिविटी होता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने मेरे शब्दों को सुना रहे और आपने नोट्स में लिखना भूल जाओ, उसे लिख लिया करो, अपने लैंग्वेज में लिख लिया करो, कोई कलर से कोई पेंसिल से लिख लेने का, खुद के मदर टंग में लिख लेने का, क्योंकि बुक्स में वो सब बातें नहीं लिखी जाती है। बुक बहुत ही अजीब तरीके से लिखा था, ये आपके बचपन के बुक्स नहीं है। इंजीनियरिंग के बुक्स क्या होते हैं ना, कुछ डेफिनेशन, कुछ क्लासिफिकेशन, कुछ थ्योरी, एंड खटाखट फिर अलग अलग मिसलिनियस न्यूमेरिकल्स, जिसमें कोई सिंक नहीं होता। तो आपको ना बाद में समझने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्या करो, मेरे क्वेश्चंस मैं फ्लो में ही लेता हूँ कि हाँ अब ये समझ गया, तो अब इसके आगे का लेवल वाइज, लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चन लेता हूँ। तो आपको बहुत जरूरी है कि कोई चीज अगर मैंने सुनी है और मैंने नहीं लिखवा है, तो आपने लिख लेना अपने लैंग्वेज में। ओके, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है अच्छे से। ओके चलो स्टार्ट करेंगे। देखो यार, टॉपिक चल रहा था रिजल्टेंट। ओके, हम लोग रिजल्टेंट टॉपिक सीख रहे हैं। अब रिजल्टेंट टॉपिक में दो फोर्सेस हमने सीखा था,
अब मल्टीपल फोर्सेस सीखेंगे। ओके, अब जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट में अब हम लोग मल्टीपल फोर्सेस मतलब मोर देन 2 फोर्सेस, मल्टीपल फोर्सेस सीखेंगे। एक फुद्दू टाइप होता है रिजल्टेंट निकालने का, जिसमें आप फोर्स को सिंपली ऐड कर देते हो, वो बचपन में सीखा है, वो बीच में मैं कभी तो बता दूंगा। जिसमें क्या होता है कि अगर कोई बॉडी पे पैरेलल फोर्सेस लगते हैं तो आप डायरेक्ट उनका एडिशन कर सकते हो, है ना। मतलब मल्टीपल फोर्सेस अगर मैं एक एग्जांपल ले ही लूं कि जैसे एक ये रॉड है, ओके, इसको रॉड बोलो या बीम बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इस सपोज दिस इज ए बीम, और इस बीम पे फोर्सेस लग रहे हैं। लेट अस से एक फोर्स लग रहा है ऊपर, एक फोर्स लग रहा है नीचे, एक फोर्स लग रहा है ऊपर, और एक फोर्स लग रहा है नीचे। ये है आपका 100 न्यूटन, ये है 200 न्यूटन, ये है 40 न्यूटन, और ये है 50 न्यूटन। मान लो ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं। ऐसे एक और शेप अगर मैं ले लूं, मैं अलग से क्यों ले लूं, मैं इसी को अगर कॉपी कर लूं एंड इसको मैं 90 डिग्री ऐसे घुमा दूं, ओके, ऐसे 90 डिग्री मैंने इसे घुमा दिया। जस्ट टू अवॉइड एनी confusion, I will change one of the magnitude, like I will say, let us say this is 150 न्यूटन, ओके, ये 150 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ऐसे दो सेट है, दोनों सेट अगर ध्यान से देखो तो इनमें सारे फोर्सेस आपस में पैरेलल है। फोर्सेस अगर पैरेलल होते हैं तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे निकालता है, मैं लिखता है ऐसा, देखो ये सिंबल को समेशन बोलते हैं या फिर ये सिग्मा है, यह समेशन और समेशन ऑफ फोर्स। अच्छा, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में फोर्सेस हैं तो जो रिजल्टेंट होगा ना यहाँ पे वो सिंपली हो जाएगा समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, समेशन, जैसे अपन इंटीग्रेशन बोलते थे ना, इंटीग्रेशन जैसे बोलते हैं, इंटीग्रेशन जिसको एडिशन बोला जाता है, वैसे ही इसको समेशन बोला जाता है। ओके, मतलब आपकी किताबों में ऐसा लिखा रहता है, ऐसे 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 ऐसे, ये सिग्मा का सिंबल है या फिर समेशन बोला, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। तो जब भी आप समेशन ऑफ फोर्सेस करोगे वाई डायरेक्शन में तो हम ना एक साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे। हम बोलेंगे जितने भी फोर्सेस ऊपर जा रहे हैं वो पॉजिटिव है और जितने भी नीचे जा रहे हैं वो नेगेटिव है। ये ऐसा दिमाग में होना चाहिए, यहाँ पे लिखना नहीं, सबसे गंदी आदत है। कुछ कॉलेजेस में टीचर लोग थोड़े से अजीब होते हैं, उनको अकल नहीं है कि यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखा जाता। वर्स्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, ओके, टेक्निकली गलत हो जाता है। फोर्सेस में ऑलरेडी डायरेक्शन है तो उनके साथ प्लस माइनस नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो अब यहाँ पे फोर्सेस है, हम लिखते वक्त इक्वेशन में मैथमेटिकली लिखते वक्त जो भी ऊपर जा रहा है उनको पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि ये 100 को आप पॉजिटिव ले लो, ये 40 को आप पॉजिटिव ले लो, 200 को आप नेगेटिव ले लो, 50 को आप नेगेटिव ले लो, आप ऐसे लो। लिखते वक्त इक्वेशन में लिखते वक्त पॉजिटिव नेगेटिव लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायग्राम में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कभी नहीं लगाना, कभी नहीं लगाना। कोई टीचर का तुम्हारा लगा रहा है तो मैं तुम्हें बस इतना ही बताऊंगा, वो कंसेप्चुअली साउंड नहीं है आपका टीचर, ओके। ही डजंट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ पुटिंग माइनस साइन इन दी डायग्राम, ओके। सो यहाँ पे माइनस साइन इक्वेशन में कभी नहीं होना चाहिए। एरो पे ध्यान देना है, वैल्यूज उसके हिसाब से, अपवर्ड है तो पॉजिटिव, अपवर्ड है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। आप उल्टा ले सकते हो, ये आपकी मर्जी, आप उल्टा भी, ये एक अजम्पशन है, ठीक है, इट इज एन अजम्पशन, यू आर फ्री टू टेक अपोजिट अजम्पशन। सो इसको अगर आप ऐड करोगे, सिंपल है, ये कितना हो जाएगा, ये इधर ये एक माइनस 60 माइनस 110 आता है क्या, माइनस 110 न्यूटन आता है, करेक्ट ना। 250 में से 140 गया तो बराबर माइनस 110 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या है, अब माइनस साइन हटा देने का और हम बोलेंगे ये जो 110 न्यूटन का फोर्स है, ये 110 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है। क्यों, क्योंकि माइनस हमारा अजम्पशन क्या है, डाउनवर्ड, एंड दिस इज योर आंसर। तो पहला पैरेलल फोर्स, पहला पैरेलल फोर्स। ऐसे अगर आप इसके तरफ देखोगे तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस है ना, यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो एक्स डायरेक्शन में है। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेके छोटा कर देता हूं। यहां पे फोर्स कैसे लिखेंगे, यहां पे आएगा अगेन रिजल्टेंट, ओके, यहां पे अगेन रिजल्टेंट विल बी समेशन ऑफ फोर्स, कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। और ये क्या हो जाएगा,
राइटवर्ड राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड लेफ्टवर्ड। तो यहां पर भी एक अजम्पशन लूंगा मैं राइटवर्ड को पॉजिटिव लूंगा, लेफ्टवर्ड को नेगेटिव लूंगा। ये भी एक अजम्पशन है, स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो राइटवर्ड दो है, तो एक आएगा 100, एक आएगा 40, दोनों राइटवर्ड को पॉजिटिव लिया। ये दोनों लेफ्टवर्ड है, तो एक आएगा 200 और एक आएगा 150। तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 350, 350 में से 100 गया 250, 250 में 210, वेरी गुड। ये आएगा -210 न्यूटन। माइनस का मतलब हो गया 210 न्यूटन लेफ्टवर्ड, 210 न्यूटन लेफ्टवर्ड। ये होता है सबसे पहले पैरेलल फोर्सेस के बारे में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस निकाला। ओके, तो पैरेलल फोर्सेस अगर रहेंगे तो आप डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, ठीक है। पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट लिख लो फटाक से 2 मिनट के अंदर। महेश भाई कल भी क्लास है क्या आपका स्कूल कोई शाम को? ओके, रोज क्लास हो रहा है क्या मैथ्स का? अच्छा, ठीक है। कॉलेज चालू होके अभी देखो काफी दिन हो गए, अब आप लोग कंफर्टेबल भी हो गए। तो कॉलेज अभी आपको पहले दिन में और आज में अभी आपके नजरिए में भी फर्क आया रहेगा, है ना। फर्स्ट डे ऐसा बहुत ओवरवेलिंग होता है, फर्स्ट वीक सेकंड वीक। और अब देखो आपको कॉलेज की आदत होगी तो आपको पता चलता है कि अ, चीजें बहुत ही प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि योर टीचर्स विल कम, दे विल डू देयर जॉब एंड दे विल लीव, मेजॉरिटी ऑफ देम। ओके, एंड unlike your school days, there won't be lot of, you can say, पर्सनल टच जो आपके टीचर्स देते थे बचपन में, वैसा बातचीत नहीं होता है अभी। तो दिस इज द रियल वर्ल्ड, ऐसा ही है ये। आपको इसे एक्सेप्ट करके ये समझना चाहिए कि आप अभी खुद जिम्मेदार हो अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। कोई आके बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये पढ़ो, वो मेहनत करो, ये कंपटीशन के बारे में पता करो, किसके बारे में और कितना पढ़ना चाहिए, कोई दूसरे कॉलेज के बारे में जानकारी कितनी लेनी चाहिए, कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे जैसे सब ना टाइम बढ़ेगा कुछ हफ्ते, तो मैं आपको कुछ बातें गाइड दूंगा। लेकिन हाँ, आपको इतना समझना है कि आपको कहीं ना कहीं अलर्ट रहना है, एक्स्ट्रा जानकारी खुद से ढूंढने के लिए, ठीक है। खुद एक्सप्लोर करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, ध्यान दो। ये हो गया पैरेलल फोर्सेस, ठीक है।
अब पैरेलल फोर्सेस के बाद में जिसे कहते हैं ये होता है कॉन्करेंट फोर्सेस. ओके, कॉन्करेंट फोर्सेस. When I'm saying concurrent forces, now this is one of the most important topic. इस पे क्वेश्चन आ सकता है. जो मैंने कल टॉपिक सिखाया उस पे क्वेश्चन पढ़ा है, उस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको. और एक कॉन्करेंट पे आ सकता है. दोनों में से किसी एक पे ही आएगा. दोनों पे पूछने का कोई सेंस नहीं बनता. दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में एटलीस्ट. तो दोनों भी ध्यान से पढ़ लेना. और फिर इसमें फिर एक लेवल बढ़ेगा जब आप मोमेंट सीख जाओगे और आएगा वेरिग्नॉन्स थ्योरम. तो वेरिग्नॉन थ्योरम सीखने के बाद में एक हायर लेवल का क्वेश्चन पूछता है फिर एग्जाम. इन दोनों के अलावा वेरिग्नॉन एक हायर लेवल पे चला जाता है. ठीक है, तो चलो वेरिग्नॉन सीखने के पहले कॉन्करेंट फोर्सेस को समझते हैं. कॉन्करेंट फोर्सेस में क्या होता है, जैसे एक ही पॉइंट से मल्टीपल फोर्सेस पास हो रहे हैं. लेट्स से एक फोर्स है इधर, दूसरा फोर्स है, ओके, दूसरा फोर्स है ऊपर, और एक फोर्स यहां पे है, तो दूसरा फोर्स यहां पर है. मोर देन टू फोर्स में मैंने 4 फोर्सेस ले लिए. ठीक है, let's take this as 40 Newton, this as 90 Newton, this is 110 Newton, making angle 30 degree, and this is 200 Newton. Okay, नहीं चलो 200 ज्यादा हो जाएगा. I'll take this as 70 Newton, and it is making angle 40 degree. This is your question. The question be like, these are multiple forces. Okay, ये इतने multiple forces आपके सामने और आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है. Question is calculate resultant. Okay, calculate resultant. अभी इसमें उल्टा भी हो सकता है ना कि रिजल्टेंट दे देंगे और कोई फोर्स अननोन पूछ लेंगे. तो अभी हम लोग रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, ध्यान से सुनना. स्टेप्स बताता हूं, तो आपको स्टेप्स फॉलो करना है. जब भी आप ये क्वेश्चन ऐसा देखो यहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस हैं, एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. फर्स्ट स्टेप, ओके, आई विल गिव यू स्टेप्स टू सॉल्व. आपको स्टेप्स कैसे लगाने हैं, तो पहला है स्टेप्स टू सॉल्व. इसमें पहला स्टेप, रिजॉल्व inclined forces. Okay, resolve inclined forces into xy components. रिजॉल्व करने का फोर्सेस को, जो भी जितने भी इंक्लाइन है उनको xy कंपोनेंट में रिजॉल्व करो. फिर दूसरा स्टेप होता है कैलकुलेट. ओके, कैलकुलेट समेशन एफ ऑफ एक्स. मतलब क्या, सारे एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को ऐड करो, उनका रिजल्टेंट निकालो. कैलकुलेट समेशन एफ ऑफ एक्स, सारे एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस का एक रिजल्टेंट निकालो. एंड इंटरप्रेट, ओके, एंड इंटरप्रेट इट्स डायरेक्शन. उसका डायरेक्शन कैसा होगा वो इंटरप्रेट करो. मतलब जैसे भी पिछले क्वेश्चन में किया ना हमने, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाला और उसका डायरेक्शन इंटरप्रेट किया. ये होता है इंटरप्रिटेशन. ओके, एंड इंटरप्रेट इज डायरेक्शन. सेम तरीके से ये जो आपने एफ ऑफ एक्स के लिए किया, ओके, यही चीज आपको करना है एफ ऑफ वाई के लिए. मतलब ये हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 3. तो स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा, कैलकुलेट समेशन एफ ऑफ वाई एंड इंटरप्रेट इट्स डायरेक्शन. तो पहले इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करो, फिर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई कैलकुलेट करो, एंड अब आपको लगाना है चौथा, ट्राइंगल लॉ बोलते हैं इसको. अब इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ क्यों. ओके, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जब आप इन सभी फोर्सेस का 2 रिजल्टेंट निकालते हो, मतलब एक की जगह 2 रिजल्टेंट निकालते हो, ओके, 2 रिजल्टेंट निकालते हो, मतलब बेसिकली आप मल्टीपल फोर्सेस को 2 फोर्सेस में कन्वर्ट करते हो. तो आपने 2 फोर्सेस ऑलरेडी लॉ ऑफ पैराग्राम सीखा है ना. लॉ ऑफ पैराग्राम में आपने सीखा है कि 2 फोर्सेस जो होते हैं, एक होता है P, एक होता है Q, उनका होता है रिजल्टेंट R, जो बनाता है एंगल थीटा, और P और Q के बीच में एंगल होता है अल्फा. ये आपने सीखा है ना. तो जब आप इनको 2 फोर्सेस में कन्वर्ट करोगे तो वो भी वही लॉजिक है, वो भी लॉ ऑफ पैराग्राम वाला ही है.
अच्छी बात यह है कि जो आप रिजल्टेंट निकालोगे वो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इसमें रहेंगे। मतलब क्या, वो गारंटीड हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रहेंगे, गारंटीड। मतलब उनके बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा। मतलब जब आप ये निकालोगे तो उन दोनों फोर्स के बीच में एंगल का जो अल्फा है वो 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। मतलब अगर तुम्हें मैं छोटी सी बात याद दिलाऊं, यही डायग्राम जो था हमारा, ओके, यही जो हमारा डायग्राम था, मैं इसको हल्का सा रोटेट कर देता हूं ऐसे, ठीक है। अगर मैं ऐसे रोटेट कर देता हूं तो हमने लॉ ऑफ पैराग्राम सीखा हुआ है। हम जानते हैं कि इस लॉ ऑफ पैराग्राम में आर क्या था, आर वॉज अंडर रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस अल्फा, और tan थीटा क्या था, tan थीटा वॉज q साइन अल्फा अपॉन p प्लस q कॉस अल्फा। ओके, ये हमने सीखा है। अल्फा अगर 90 हो जाए तो हमें मालूम है, अल्फा अगर 90 हो जाए तो हमें मालूम है व्हेन अल्फा इज 90, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 90, तो cos 90 इज 0। तो r क्या हो जाएगा, तो r हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अगर अल्फा 90 है तो। और अगर अल्फा 90 है तो साइन 90 1 हो जाएगा और cos 90 0 हो जाएगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा q बाय p हो जाएगा। ये लॉ ऑफ पैराग्राम ही है, ठीक है। ये पूरा लॉ ऑफ पैराग्राम ही है जो मैंने आपको वापस से रिवाइज करवाया। लॉ ऑफ पैराग्राम के हिसाब से हम ये समझते हैं कि अगर अल्फा 90 डिग्री हो जाए, ओके, अल्फा अगर 90 डिग्री हो जाए तो मैं इसको यहीं पे रखता हूं, कहां पे रखूं, एक इसको स्टेप में रखूं कि नहीं रखूं, सिर्फ इसको एक कोने में रखता हूं, ठीक है। इसको मैं कोने में एक ऐसे बादल में रखता हूं, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अल्फा 90 हो जाए तो आर और थीटा क्या होगा। तो मैं यहीं से एक कंक्लूसिव फॉर्मूला लगाऊंगा कि भाई जब दो फॉर्म जब 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 मैंने दो फोर्सेस बना ही लिए एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का, वो रिजल्टेंट आर विल बी लाइक, वहां पे एफ ऑफ एक्स पी हो जाएगा और एफ ऑफ वाई क्यू हो जाएगा। तो आपको रिजल्टेंट निकालना है आर बाय यूजिंग द रिलेशन समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड समेशन एफ ऑफ वाई का स्क्वेयर। और थीटा जो आएगा tan थीटा, वो आ जाएगा समेशन एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन एफ ऑफ एक्स। और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यह है स्टेप्स टू सॉल्व। फर्स्ट टाइम दिमाग में रेजिस्टेंस आता है, फर्स्ट टाइम टेंशन आता है, वेरी नेचुरल, लेकिन सबसे इजी लगने लग जाएगा जैसे ही आप मेरे साथ मोमेंटम बना लोगे। ओके, जैसे आप मेरे साथ मोमेंटम बना लोगे इजी लग जाएगा। अच्छा, अच्छी बात यह है कि आई विल गोइंग टू कॉलेज और आपने कई बार देखा रहेगा ऐसा कुछ ना कुछ मिलता जुलता टीचर ने लिखा हुआ है। सो इट्स लाइक यू आर कंप्लीटली न्यू टू दिस, ओके, यू मस्ट हैव सीन इट सम टाइम, एटलीस्ट अगर थोड़ा भी फोकस करने की कोशिश किया रहेगा आपके टीचर की बातों पे। तो ये स्टेप्स है, ओके, ये स्टेप्स आपके नोट्स में एकदम बढ़िया से होना चाहिए, एकदम बढ़िया से होना चाहिए। तो मतलब अगर कॉन्करेंट फोर्सेस है तो ये स्टेप्स आपके पास में होना ही चाहिए बिफोर यू स्टार्ट विथ एनी क्वेश्चन। ओके, तो पहले आप ये स्टेप्स लिख लो, पहले जब आप ये स्टेप लिख लोगे तब उसके बाद में मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा, ठीक है। पहले 1 मिनट देता हूं मैं, 1 मिनट के अंदर पूरा स्टेप्स लिख के हो जाना चाहिए। क्वेश्चन मत लिखना, कॉन्करेंट फोर्सेस को स्टेप्स टू सॉल्व में ये पूरा लिखना, बादल के साथ लिखना, बादल के साथ लिखना 1 मिनट में। मेथड लिख लेना, क्वेश्चन करा दूंगा मैं और फिर एक क्वेश्चन घर पे दे दूंगा एंड फिर रुक जाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन घर पे दे दूंगा फिर मैं रुक जाऊंगा। टाइम कब जाता है पता भी नहीं चलेगा, बस फोकस बनाए रखना। मैं ज्यादा लंबा लेक्चर लेता नहीं हूँ, ज्यादा लंबा लेक्चर में स्ट्रेच करते हैं बच्चे, परेशान हो जाते हैं। 1 सवा 1.5 घंटा मैक्स हो जाता है, उससे ज्यादा लेना अच्छा नहीं होता है। तो ये लिख लें, फटाफट लिख लें। और नोट्स प्लीज अच्छा बनाओ, कुछ भी हो जाए नोट्स अच्छा बनाओ। थोड़ा पेन लगेगा शुरू में लेकिन इसकी आदत बना लो। इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके शायद बाकी किताबों से अच्छा आपका ये नोट्स होना चाहिए। मैं आपको अभी तक के तीनों लेक्चर का कल मोस्टली आफ्टरनून में लिंक दे दूंगा, ओके।
लिंक दे दूंगा, एंड अगर कुछ मिस हुआ है, कुछ रेफर करना है तो देख लेना। आपके जो दोस्तों को ज्वाइन करना है एंड दे आर स्टिल इन कंफ्यूजन, उनको वो लिंक शेयर कर लेना, उनको दिखा देना कि ये लेक्चर ले और पढ़ ले, बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। इन सेम तक जितना हो सके मैं सबको कंटेंट बस देते जा रहा हूं, बिना ये सोचे कि कौन क्लास का है कौन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप से शेयर कर दो आप भी, जिसको लगे कि जिसको जरूरत है। हो गया? ओके, ये सारे पॉइंट लिख लिए हैं आपने, तो मैं इसको भी साइड में करूंगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करूंगा। मैं इतनी बार ये क्वेश्चन का स्टेप रिपीट करूंगा कि अभी आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार सुन लिया, 2-3 क्वेश्चन मेरे और हो जाने के बाद में एकदम खटाखट याद हो जाएगा। मैं बार बार याद दिलाऊंगा, टेंशन लेना मत, ठीक है। बिल्कुल भी सोचना नहीं है, सिर्फ जैसा मैं जा रहा हूं वैसे चलना है, और शॉर्टकट नहीं मारना। कुछ भी हो जाए कोई शॉर्टकट नहीं मारना है। नोट्स बाद में लिखूंगा, अरे पीडीएफ तो है ही, ये फीलिंग के अंदर घुसना मत। ये लास्ट में ऐसा होता है कि सब कुछ इनकम्प्लीट है, फिर दूसरे से मांगना पड़ता है, ओके, फिर दूसरे से मांगना पड़ता है, तो वो नौबत आने मत देना, वो नौबत मत आने देना। मैं इसको साइड में रख देता हूं। ओके, चलो लेट्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेप मैं जैसे बोलता हूं वैसे याद रखो। इस क्वेश्चन में अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स आपको दिखाई दे तो वो बोलना कि भाई तू मेरे काम का है, तेरे को बाद में देखूंगा, तू बहुत सिंपल है, तू सॉर्टेड है, तेरे बारे में मुझे टेंशन नहीं है, उसको इग्नोर करना। जितने टेढ़े लोग दिखेंगे उनको तुरंत फटाक से रिजॉल्व कर देना। टेढ़े लोग जो दिखेंगे उनको रिजॉल्व कर दो, ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, इनको रिजॉल्व कर देंगे। इनको अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं आप? इसको यहां से भी रिजॉल्व कर सकते हो, मतलब आप यहां से ऐसे रिजॉल्व कर सकते हो इसको, दैट इज आल्सो फाइन। बट ये क्या डायग्राम में मल्टीपल फोर्सेस है ना, तो रिजॉल्व करने के लिए मैं बोलूंगा कहीं तो बीच में से करने का, कहीं तो बीच में से करने का, क्योंकि हमको इसके कहां से रिजॉल्व किया वो मैटर नहीं करता है। डायग्राम में रिजॉल्व नहीं किया, मन में भी रिजॉल्व किया तो भी चलता है, तो आप इसको कहीं भी रिजॉल्व कर दो, नहीं तो क्या डायग्राम गंदा हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा नीचे से रिजॉल्व करूंगा। रिजॉल्व कैसे करेंगे? टेल पे आने का, फिर इसको क्वाड्रेंट के अंदर लेने की कोशिश करने का। ये देखो ले लिया मैंने, इसको एक क्वाड्रेंट के अंदर ले लिया इस फोर्स को। अब इसमें एंगल अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। जो एंगल बनाएगा वो कॉस हो जाएगा, ये 110 कॉस 30 हो गया। जो एंगल नहीं बनाएगा वो साइन हो जाएगा, ये 110 साइन 30 हो गया। सेम तरीके से अब ये टेढ़े पे आने का, इस टेढ़े को अगर रिजॉल्व करना है तो इसका एक हॉरिजॉन्टल आएगा, एक वर्टिकल आएगा। ये अगर 40 है तो ये 40 हो जाएगा। जो एंगल बनाएगा वो कॉस हो जाएगा, ये 70 कॉस 40 हो जाएगा, तो ये 70 साइन 40 हो जाएगा। मेरा लाइन याद रखना, जो एंगल बनाता वो कॉस, ठीक है। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता लास्ट तक, वो इतने मतिमंद होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है, वो हर बार ना हॉरिजॉन्टल को कॉस लिखते हैं। अजीब है, अजीब लोग हैं, ओके। ये जो एंगल बनाता वो कॉस होगा, तो ये हो जाएगा 70 कॉस 40, 70 कॉस 40, जो एंगल बनाता वो कॉस। तो मैंने रिजॉल्व कर दिया। अब ध्यान से देखोगे, जब रिजॉल्व हो जाते हैं ना तो इसको ऐसा सोचना, जैसे बायोलॉजी में था ना आपके, सेल 2 डिवाइड हो जाते थे, है ना, 2 सेल अमीबा 2 डिवाइड हो जाते थे, ऐसे ही ये अभी 2 में डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया तो ये गायब हो गया, अभी ये देखना नहीं है, ये दिखाई देना नहीं चाहिए अभी आपको, ये आपको दिखाई नहीं देना चाहिए आपको। तो इस पूरे डायग्राम में आपको कितने फोर्स दिखाई देंगे? 1 2 3 4 5 6, ये 6 फोर्स दिखाई देने चाहिए आपको, ठीक है। रिजॉल्व होने के बाद में फोर्सेस को भूल जाने का, उनको इग्नोर करना है। तो अभी फोर्सेस रिजॉल्व हो चुके हैं, तो इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 कितने वर्टिकल हैं? 1 2 3। कितने हॉरिजॉन्टल हैं? 1 2 3, 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल, ठीक है। स्टेप 1 रिजॉल्व द फोर्सेस, डन। अभी स्टेप 2 लगाएंगे, तो स्टेप 2 में मैं सबसे पहले लिखूंगा समेशन एफ ऑफ एक्स। समेशन एफ ऑफ एक्स का मतलब हो गया सारे एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को एक फोर्स में रिप्रेजेंट करो या एक फोर्स में कन्वर्ट करो, कैसे बोल दो। सारे एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस 1 2 3 को एक फोर्स में कन्वर्ट करना है।
हम लोग साइन कन्वेंशन लेंगे, राइट वर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव, राइट वर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 110 कॉस 30 माइनस 70 साइन 40। ठीक है, वंस डन विद दिस, इसकी वैल्यू निकाल लो, कैल्सी उठाओ, वैल्यू निकालो। मेरे साथ कैल्सी में वैल्यू पुट करना बहुत जरूरी है बच्चों। हो जाएगा 40 माइनस 110 कॉस 30 माइनस 70 साइन 40, खटा कितना आ गया, ये आ गया माइनस 121 पॉइंट, मैंने ये माइनस लिख दिया ना, प्लस आएगा। ओके, ये प्लस आएगा, ध्यान क्या मेरा, राइट वर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव, कोई बोला भी नहीं, राइट वर्ड दोनों पॉजिटिव आएंगे, ये लेफ्ट वर्ड ये नेगेटिव आएगा। ओके, सो ये गलत है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 110। ओके, तो ये कितना आ गया, 69.48 है, 69.48 न्यूटन। पढ़ाते वक्त कुछ और बात सोचते वक्त गलतियां होती है, इसलिए आपने भी चेक करना है, आपने भी कैल्सी पे ध्यान देना है, आपने भी कैल्सी में सब्स्टिट्यूट करना है। समेशन एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन इंटरप्रेट करो, ये राइट वर्ड रहेगा। ओके, पॉजिटिव मतलब राइट वर्ड। अब इसके बाद में हम निकालेंगे समेशन एफ ऑफ वाई, समेशन एफ ऑफ वाई। साइन कन्वेंशन है अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो अपवर्ड कौन कौन है, एक ही अपवर्ड है, बाकी दो डाउनवर्ड है। ये आएगा 90 माइनस 110 साइन 30 माइनस 70 कॉस 40। कैल्सी उठाओ, वैल्यू बताओ जल्दी, साथ साथ पुट करना है मेरे। 90 माइनस 110, मेरे पहले बता दो अगर पॉसिबल होता है तो। अगर मेरी स्पीड आपसे ज्यादा है तो गलत है, आपकी स्पीड मेरे बराबर करनी है अभी आपको। ओके, कैल्सी में सब्स्टिट्यूट किया, माइनस 18 आ गया, आपका भी आया क्या, ये आएगा माइनस 18.623। कोशिश करने का 3 डेसिमल तक लेने की। ओके, माइनस आया, इसका मतलब क्या, 18.623 माइनस मतलब डाउनवर्ड, तो न्यूटन डाउनवर्ड हो गया, माइनस मतलब डाउनवर्ड हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में आर निकालेंगे। आर क्या हो जाएगा, आर होता है अंडर रूट ऑफ समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर। इजी, समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर, अंडर रूट। देखो कैल्सी में मैंने क्या किया, अंडर रूट ऐसा पुट किया, अंडर रूट पुट किया, एंड देन अंडर रूट के अंदर 69.48 का स्क्वायर प्लस 18.623 का स्क्वायर। ये देखो कैल्सी में ऐसा लिटरली सब्स्टिट्यूट किया मैंने। ओके, ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है, ये देखो सब्स्टिट्यूट हो गया, एग्जैक्टली वही सब्स्टिट्यूट हुआ है जो मैंने वहां पे किया है। तो रूट का देखो ऑप्शन, फ्रैक्शन के बाजू में रूट है, देखो ये रहा रूट का बटन है, ये रूट का बटन दबाना है, ठीक है, और यूज करना है। तो इस तरह से आर आ जाएगा, कैल्सी में सब्स्टिट्यूट किया, आर की वैल्यू आ गई 71.93 न्यूटन। इजी, थीटा निकालूंगा मैं, tan थीटा हो जाएगा, सबसे इजी है, इट इज समेशन एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन एफ ऑफ एक्स। tan थीटा विल बी समेशन एफ ऑफ वाई समेशन एफ ऑफ एक्स। थीटा में हमेशा वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल रहेगा, और जो थीटा आएगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, टेंशन मत लेना। तो अभी इसको कैल्सियम में सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई कितना है, एफ ऑफ वाई है 18.623 और एफ ऑफ एक्स कितना है 69.48। अब आपको मॉडुलस का मतलब समझेगा कि मैं हमेशा पॉजिटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। ठीक है, तब यहाँ पे tan इनवर्स, देखो शिफ्ट दबाने का, tan दबाने का, तो tan इनवर्स आ गया, शिफ्ट tan इनवर्स। अब फ्रैक्शन दबाने का, फ्रैक्शन दबाने के बाद में 18.623, नीचे का एरो दबाने का, नीचे लिखने का 69.48 एंड ब्रैकेट गलत क्लोज किया मैंने, ऊपर जाके ब्रैकेट क्लोज किया, देखो ऐसे हो गया, इक्वल टू दबाओ 15 डिग्री आ गया। क्या आपका भी 15 डिग्री आया क्या, कोई मेरे साथ कर रहा है क्या, या मैं ही कर रहा हूं, है ना, मेरे साथ करना बहुत जरूरी है आपको, सिर्फ मैंने सॉल्व करना नहीं है,
ओके, सो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 15। कोई डाउट है? चलो, ये होने के बाद में आंसर पूरा नहीं हुआ है अभी। देखो मेरी बात सुनना। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। पहले मैं ये स्टेप्स जो हैं इनको ना यहां से गायब कर देता हूं। इसका रैम भर जा रहा है। ओके, तो इसको हम कर लेंगे कॉपी। कॉपी कैसे होता है इसमें? इसमें कॉपी नहीं होता है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको मूव कर देता है यहाँ पे बाजू। ठीक है, ये देखो अभी यहाँ पे मेरे पास में जो मैंने स्टेप्स फॉलो किए, स्टेप्स क्या, एक बार सुनना ध्यान से, ठीक है? आई विल एक्सप्लेन दी स्टेप्स अगेन। सबसे पहले स्टेप है इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करो। इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करो, इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करो इन द रिस्पेक्टिव हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। जो बनाएगा एंगल वो कॉस कंपोनेंट, जो नहीं बनाएगा एंगल वो साइन कंपोनेंट, जो बनाएगा एंगल वो कॉस कंपोनेंट, जो नहीं बनाएगा एंगल वो साइन कंपोनेंट। फिर निकालो समेशन एफ ऑफ एक्स। राइट वर्ड पॉजिटिव, राइट वर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, उनकी वैल्यू रिजल्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब वो राइट वर्ड है क्योंकि राइट वर्ड पॉजिटिव। फिर निकालेंगे समेशन एफ ऑफ वाई, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, तो अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, नेट वैल्यू नेगेटिव आ गई। नेगेटिव आगे का मतलब हो गया वो नीचे की तरफ है। तब आपको यहाँ पे ड्रॉइंग करना है उसका। ड्रॉइंग कैसे करना है? इन दोनों को ड्रॉ करना है। देखो एरो जैसा है ना वैसे ही ड्रॉ करना है। ये देखो एक पॉइंट लेने का, उस पॉइंट से पहले एफ ऑफ एक्स बनाने का, ऐसा एफ ऑफ एक्स बनाने का, तो ये जाएगा समेशन एफ ऑफ एक्स। फिर एफ ऑफ वाई बनाने का, कैसा है? डाउनवर्ड है ना, तो एफ ऑफ वाई डाउनवर्ड है, तो मैं थोड़ा सा जुगाड़ करूंगा। कैसे करूं? कलर चेंज करते हैं पहले इसका, ग्रीन। ओके, अब बनाऊंगा मैं, ये हो गया आपका समेशन एफ ऑफ एक्स ग्रीन, ये हो गया समेशन एफ ऑफ एक्स, नीचे आएगा समेशन एफ ऑफ वाई, है ना? क्या किया मैंने? ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया। रिजल्टेंट कभी भी बीचों बीच आएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा और रिजल्टेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगा। रिजल्टेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगा एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो पूछो, छापो। कुछ रिपीट करना है तो बोलना, 1% भी डाउट लेकर जाना नहीं है। कोई भी डाउट रहेगा, डाउट अच्छा ही होता है, सिली आप मत सोचना, सिली है कि नहीं वो मुझ पे छोड़ देना। पूरा सिस्टमैटिक लिखना, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी देखो मैं नीट लिखता हूं तो क्लीन दिखता है, अच्छा दिखता है। आपको भी बस नीट लिखना है, अच्छे से लिखना है। लाइन स्ट्रेट मारने की कोशिश करो, फ्री हैंड लाइन स्ट्रेट बनाने की प्रैक्टिस करो।
अभी तक कंटेंट का फ्लो अच्छा जा रहा है और बहुत सिस्टमैटिक है। इसमें अगर कोई चीज नहीं समझी है तो पूछ लेना, आगे लेवल बढ़ेगा। हर लेक्चर में मैं कंटेंट का लेवल बढ़ा दूंगा, ठीक है। और ऐसे लेवल पे लेके जाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आने तो आप कर पाओगे। अगर अभी तक सब समझ में आ रहा है तो इसी तरीके से आगे जाऊंगा। तो प्लीज कोई भी चीज ना समझी हो तो पूछे बिना मत जाना। एंड फील फ्री टू इवन कॉल मी इफ यू हैव एनी डाउट। कोई भी डाउट रहा तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। अगर मैसेज पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगा तो मैं कॉल कर दूंगा आपको। तो कोई भी डाउट रहा तो मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर देना, ठीक है। मैकेनिक्स का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप लॉजिकली समझ के सॉल्व नहीं कर सकते, सब इजी होता है। हर क्वेश्चन इजी है, हर टॉपिक इजी है, बस जैसा मैं सिखा रहा हूँ वो तरीके से सीख लेना। चलो मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा आपको, ठीक है। लेट मी गिव यू वन होमवर्क। नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और एक होमवर्क ले लो। होमवर्क क्वेश्चन 1, 2, 3 और एक ये 4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20 न्यूटन, 70 न्यूटन, 80 न्यूटन, 100 न्यूटन। इनके बीच में एंगल 110 डिग्री है और ये बनाता स्लोप। नहीं इतना टफ नहीं करना, चलो एक ही एंगल का कंडीशन देता हूँ। इसको ले लेंगे आप 30 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेट रिजल्टेंट, कैलकुलेट रिजल्टेंट। एक छोटी सी बात बताता हूँ, ध्यान से समझना, ओके। एंगल हमेशा एंगल हमेशा वर्टिकल के साथ ही होना चाहिए। एंगल शुड बी ऑलवेज विथ वर्टिकल ओनली, स्ट्रिक्टली, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। रिजल्टेंट निकालना है। मैं आपको क्या करूंगा, मैं एक पीडीएफ है वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप पे, आप वहां से सारा नोट्स वापस देख लेना। अभी फिलहाल कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज विद दिस वी आर डन फॉर द डे। बाय।